पीएम ने आज एक्स पर पोस्ट किया, आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में देशवासियों की यही शक्ति बहुत काम आने वाली है। इस शक्ति की झलक दुनिया ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत के अडिग रहने के रूप में देख चुकी है। इसने भारत की शान में इजाफा किया, दुनिया भर के देशों को प्रेरित किया कि अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला कैसे किया जाए। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। किसानों के हितों पर नरेंद्र मोदी के अड़ने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा भड़के कि उन्होंने नाराज होकर भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया था। अमेरिका चाहता था कि भारत अपना कृषि क्षेत्र खोले, उसे मांसाहारी दूध बेचने की इजाजत दे, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं माने, ट्रेड डील अटकी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार करने पर भारत को 50% टैरिफ झेलना पड़ा, तब भी भारत नहीं झुका। लेकिन अब जब ट्रेड डील हो गई, तब राहुल गांधी अमेरिकी ट्रेड डील में किसानों पर समझौते का दावा करते हैं। इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। संसद से सड़क तक विपक्ष किसानों के मुद्दे पर हमलावर है, नारेबाजी हो रही है, बयान दिया जा रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। इस विरोध के केंद्र में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए 3 दावे हैं। पहला, भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। दूसरा, भारत अमेरिकी सामान पर 0 टैरिफ लगाएगा। और तीसरा दावा कि 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और दूसरे उत्पादों को भारत खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए इन दावों के आधार पर विपक्ष पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के उस वायदे का क्या हुआ जिसमें उन्होंने किसी भी कीमत पर समझौता न करने की बात कही थी। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल किसानों को लेकर है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से कहा गया, अमेरिका से ट्रेड डील में किसानों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं हुआ है। कृषि और डेयरी में जो संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित थे वो आगे भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि किसानों को लेकर ही 19 साल तक यूरोपियन यूनियन से बात अटकी रही, और जब भारत ने समझौता किया तो कृषि और डेयरी क्षेत्र को बाहर रखा। सवाल है कि जब सरकार ने अपनी सीमाएं तय कर दी तो वो अमेरिका के साथ ऐसा क्यों नहीं करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर एक सवाल रूस से तेल खरीदना बंद करने के ट्रंप के दावे को लेकर है।
इस सवाल पर सरकार का कहना है कि भारत दुनिया में जहां भी प्रतिबंध नहीं है वहां से कच्चा तेल बाजार के मूल्य के आधार पर खरीदता रहेगा। वेनेजुएला पर पाबंदी लगने से वो नहीं खरीद रहा था और अब जब पाबंदी हट गई तो भारत खरीदेगा। रूस से भारत लगातार तेल खरीदना कम कर रहा है। पिछले साल जून में भारत 20 लाख बैरल प्रतिदिन रूस से कच्चा तेल आयात करता था, जो धीरे धीरे घटकर 13 जनवरी तक 11 लाख बैरल प्रतिदिन तक जा पहुंचा। मार्च तक इसके 8 लाख बैरल प्रतिदिन तक आने का अनुमान है। इसकी वजह यह है कि रूसी तेल पर छूट $23 प्रति बैरल से घटकर बहुत नीचे आ चुकी है। इस तरह सस्ते तेल का फायदा खत्म हो गया और भारत के लिए जोखिम ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में भारत के हित में यही है कि वो 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के अमेरिकी निर्यात को तवज्जो दे, जिस पर लाखों रोजगार निर्भर है। सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। विपक्ष की तरफ से तीसरा सवाल अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ लगाने को लेकर है। ट्रंप की शर्तों पर डील हुई और पिछले 6, 7, 8 महीने से आप लगातार देख रहे हैं कि हिज मास्टर्स वॉइस बनी हुई है पूरी सरकार। जो ट्रंप कहता है वही यहां होता है। तो हम पीयूष गोयल की क्यों सुने और क्यों माने? अब हम इंतजार कर रहे हैं कि डील के डिटेल्स भी ट्रंप देगा और फिर हम बताएंगे भाई ये डील सही है या गलत। इस पर जानकारों की राय है कि इस तरह का बयान आमतौर पर चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर ड्यूटी को कम करने या चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सहमति को दिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ना तो रूस से तेल खरीदना बंद करने को लेकर है और न ही अमेरिकी उत्पादों पर जीरो टैरिफ को लेकर। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है जो बताता है कि ट्रंप के दावे एक तरफा है, जो उनकी आदत में शुमार है।